तो अपना ये जो मॉड ऑफ एक्स है, नॉट अ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज आल्सो ए स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन है तो व्हाई वी गो फॉर दिस सो मच डिस्क्रिप्टिव, वी आर जस्ट यूजिंग दिस थ्योरम। तो अगर देखें तो मॉड ऑफ अल्फा ऑफ एक्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, और एंड इट विल बी जीरो व्हेन x is lies between 0 and 1, and at x is equal to 1 it will be 1, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो और वन ही बात है, अदरवाइज यहाँ पे वन से ऊपर, वन या वन से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होगी उस पे इसमें वन आना है। तो वी डील विद ओनली 0 to 1, तो 0 to 1 इसमें इंक्लूड हो गया और वन इसमें आ गया, तो इट इज क्लियरली स्टेप फंक्शन। एंड दिस स्टेप फंक्शन हैव ए जंप एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि पहले तो 0 1 के ऊपर ये थोड़ा शिफ्ट करके वैल्यू ले रहा है। सो वी कैन यूज दिस थ्योरम। तो जिस पॉइंट के ऊपर जंप है वो 1 है, सो दैट दैट मीन्स द इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक। सो एफ क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब है, सो इट इज 1 क्यूब दैट इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इज ओके ना? सो नाउ वन मोर, ये तो मैंने एक्सप्लेन आपको कर ही दिया जो कल हमने किया था 0 to 3। सो there is to be distribute 0 to 1, 1 to 2, 1 to 2 to 3. We can do this by using this theorem. Okay, this is one more question and this is the simple one because यहाँ पे अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, तो यहाँ थ्योरम तो लगेगी नहीं। बट हमने ये एक थ्योरम कर रखा है कि एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डैश एक्स डी एक्स। ठीक। ये कल लेक्चर में हमने किया था कि दिस इज द वे टू, दिस इज आर रीमन स्टेल्जस इंटीग्रल एंड दिस इज रीमन इंटीग्रल। तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्फा आपका एक्स स्क्वेयर है, so alpha of x is equal to x square, so alpha dash of x is 2x, we just putting 2x। और ये स्टेप फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, जो यहाँ पे स्टेप फंक्शन है, तो स्टेप फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, सो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। कब? इट विल बी जीरो व्हेन इट जीरो से लेके वन तक होगा। वन आएगा जब वन से लेके टू तक होगा, और टू आएगा जब वैल्यू इसकी टू से लेकर थ्री तक होगी। ठीक। सो दैट्स वाई वी हैव टू break this integral 0 to 3 into three parts, 0 to 1, 1 to 2, 1 2 to 3. So we distributing this in 3. So in this 0 to 1 f of x has value 0, so it is 0 put कर दिया, और 1 to 2 में f of x की वैल्यू 1 आएगी तो 1 लिख दिया, और इसकी वैल्यू 2 आएगी। So we just integrate, so simple integration, so you just see, get a result. So this type of questions maybe you get in exam। तो ये कल वाला ही था, ये देखो जैसे इसमें है सिंपल, यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स सप्रीमवास यहाँ पे आ गया ई रेस टू 2x, सो अल्फा डैश एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेस टू 2x। सो बाई यूजिंग दैट थ्योरम
थ्योरम आपने जरूर मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। थ्योरम इज इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, sorry, alpha dash x dx. So by using this, so we can use integration by parts. First function as it is, integration of second, इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा, सिंपल, यू कैन डू इट। अब इसमें भी क्लियर है, इसमें भी अल्फा, अल्फा ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, so alpha dash x is equal to 2x. We just putting the value of this 2x, and now this is a f of x is step function, so it has value 0 when it lies between 0 and 1, and 1 to 2 1 होगा, so that we do break the integral 0 to 1 and 1 to 2. इसमें इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसमें वैल्यू इसकी 1 होगी, ठीक। तो बाकी तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये अपना cos, यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स इज cos of x, so alpha dash x is sine minus sine, so minus sine put गया, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना तो वी यूज दिस फॉर्मूला, so this is simple one, this is minus pi by 2. Same here, we alpha is, alpha of x is e raised to power x, so alpha dash x is equal to e raised to power x. Again, f of x is step function, so 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 0 to 1 में 0 रहेगी, यहाँ पे 1 आएगी वैल्यू, और यहाँ पे 2 आएगी, so after integrating what we get is equal to e. एक क्वेश्चन हम इस पे और कर लेते हैं। So this is a question, 0 to 4 x square plus 1, this one, okay, so definitely it will be 0 to 1 x square plus 1, and हम वो ढूंढेंगे जहाँ पे अल्फा जंप करेगा, तो 1 पे करेगा, फिर 1 to 2, 1 पे ब्रेक करेंगे इसको, एक्स के प्लस 1, फिर 2 to 3 एक्स के प्लस 1, एंड प्लस 3 to 4 एक्स के प्लस 1, दिस वन। सो डेफिनेटली 0 to 1 पे आएगा एफ ऑफ 1, ठीक, और यहाँ पे आएगा अपना एफ ऑफ 2, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 3, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 4, और एफ ऑफ एक्स अपना है कितना, it is x square plus 1, so it is 1 square plus 1, and this is 2 square plus 1, and this is 3 square plus 1, and this is 4 square plus 1, so it is 2, this is 5, this is a 9, 9 plus 1 10, 4 for the 16, 16 plus 1 17, so it is 7 7 1 2 3, okay, so this is the, और ये आपको एक कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते भी हैं। एक और इसमें तरह का कर लेते हैं, इंटीग्रल 0 to 4 एक्स डी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस एक्स, ठीक। सो व्हाट वी कैन डू, we can use this formula,
integral f d alpha 1 plus alpha 2, and that is nothing but is the integral a to b f d alpha 1 plus integral a to b f d alpha 2. सो यहाँ पे यह आ जाएगा आपका 0 to 4 x डी ग्रेटर सेंटीजर फंक्शन x माइनस इंटीग्रल 0 to 4 x dx. ओके, या यहाँ पे प्लस लगा ना, तो एक बार यहाँ पे नेगेटिव लगा लो -x. तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको इसका डेरिवेटिव -x का डेरिवेटिव -1 एंड dx. यहाँ पे आप यू कैन से ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, a to b f d अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of x alpha dash x dx. Okay, so now it is same question as we have done before. So we distribute this 0 to 1 x dx plus 1 to 2 x 2 to 3 x dx and plus 3 to 4 x प्लस माइनस, इसको माइनस चला लेते हैं और x का सिंपल इंटीग्रेशन x² by 2 और लिमिट 0 to 4. ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना f(1), यहाँ पे f(2), यहाँ पे f(3) और यहाँ पे f(4). ठीक, और f of क्या है इन केस में, वेयर f of x इज x. तो ये अपना, और यहाँ पे कितना बन गया ये 1/2 4² - 0. So it is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 4 4 just 16 -8. So it is 2 3 3 6 6 plus 4 7 7 10 बन गया और 10 - 8 2. So this is, yes students, have you any problem in this? Yes Priya, Rohit, नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो it's सर। okay ना? So इन यस सर। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने इस थ्योरम पे ध्यान देना आपने, दिस दिस वन, हाँ, इसकी इंटरप्रिटेशन जब हम थ्योरम करी तो हम इस तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं करी थी, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वी नीड सम इंटरप्रिटेशन. सो इट इज क्लियर कि देयर इज अ जंप एट एस. तो यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ एस आ रही है, नथिंग एल्स. ओके, वी मूव फॉर सम थ्योरम एंड दिस इज नथिंग बट इट इज ए चेंज ऑफ वेरिएबल्स. जैसे हम इंटीग्रेशन में भी कई बार अपने लोअर सिंपल इंटीग्रेशन में भी हम ये करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. तो व्हाट say this, so suppose phi is a strictly increasing function, increasing continuous function that maps an interval ab onto ab. So phi is mapping from closed interval a comma b to small a comma b. Since alpha is monotonically increasing on this, तो अल्फा इस में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड एफ इज इंटीग्रेबल ओवर Riemann integrable with respect to alpha on closed interval AB. Then define beta and g on closed interval AB. Why? Beta is nothing but it is a function of alpha, और अल्फा का अल्फा
का जो अल्फा ऑफ फाई ऑफ वाई, इट मीन दैट जो अपना अल्फा एक्स था पहले या वाई था, उसको रिप्लेस कर दिया किसी फंक्शन से। तो ये आपका जो फंक्शन से जब रिप्लेस किया अल्फा को, वाई को हमने वाई ऑफ फंक्शन लिख दिया। तो इसको नया नाम दे दिया हमने बीटा, बीटा ऑफ वाई। ठीक। और जो फंक्शन हमारा एफ था, जो हम इंटीग्रल में एफ डी अल्फा लिखते थे, इस एफ की बात हो रही है। अब एफ का जो पहले एफ फंक्शन था एक्स का या वाई का, किसी का भी हो सकता है, उसको भी रिप्लेस कर दिया हमने फाई ऑफ वाई से। तो नया फंक्शन जो बना उसको बन दिया जी ऑफ वाई। तो देन जी will also remain integrable over close interval ab and with respect to बीटा। जो नया फंक्शन बनेगा उसके रिस्पेक्ट टू ये इंटीग्रेबल होगा, रिमेन इंटीग्रेबल होगा। और जो इंटीग्रल कैपिटल ए टू बी जी डी बीटा होगा, दैट विल बी इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। ठीक। कुछ नहीं किया, सिंपल वी रिप्लेसिंग जो आपका y था उसको हमने फाई ऑफ वाई से रिप्लेस कर दिया, सिंपल। ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे y की जगह अगर x यूज कर ले तब भी इज ओके, क्योंकि हम ज्यादातर एफ फाई ऑफ ये लिखते हैं। तो इसको सिंपल यहाँ पे क्या बन गया, बीटा ऑफ एक्स बन गया। बीटा ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट इज ए अल्फा ऑफ फाई ऑफ एक्स, सिंपल। ठीक। क्योंकि जब इंटीग्रल होता है ए टू बी, तो वेरिएबल्स आर डमी। तो वाई लिखो या एक्स लिखो तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ओके, नाउ हमने क्या किया, पार्टीशन करी। हमारे पास अब दो इंटरवल है। एक इंटरवल हमारे पास कैपिटल ए से लेके कैपिटल बी है, ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। और एक दूसरा इंटरवल है ए टू बी। तो सबसे पहले हमने इसकी पार्टीशन करी। लेट एक्स नॉट एक्स वन, इस तरह से पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी कॉरस्पॉन्ड्स ए पार्टीशन। अब यहाँ पे पार्टीशन करी हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू अपना एक्स नॉट लेंगे तो यहाँ पे अपना वाई नॉट मिलेगा, और यहाँ पे एक्स वन है तो यहाँ पे वाई वन मिलेगा। हर पॉइंट के रिस्पेक्ट टू हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली। क्योंकि ये मैपिंग क्या है, ऑन टू है। या आप ये बोल लो कि अ, हमारा ये ऐसे बना लेते हैं ना, यहाँ पे ये इंटरवल है ए टू बी और ये इंटरवल है स्मॉल ए टू बी। तो इन दोनों इंटरवल के बीच में फंक्शन है फाई। और ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ के हर पॉइंट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ के हर पॉइंट के लिए यहाँ पे पॉइंट होगा। अगर ये ऑन टू वर्ड नहीं होता तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लिख रहा है ये लिख नहीं पाता। हर पॉइंट की मैपिंग होगी वन टू वन, है ना। तो दैट्स वाई अगर यहाँ पे मैपिंग ली तो हर पॉइंट, ये पॉइंट किसी ना किसी को कॉरस्पॉन्ड पक्का कर रहा होगा ओपन इंटर क्लोज इंटरवल कैपिटल ए बी में। सो दैट्स वाई वी यूज वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे पार्टीशन लिए भी मैं, तो एक पार्टीशन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी। एंड सो दैट x इज फाई ऑफ y। ठीक। इस x के लिए जो अपना y बना, तो फाई ऑफ y नॉट जो होगा दैट विल बी x नॉट। फाई ऑफ y जो होगा दैट विल बी x1, लाइक दिस। ओके, तो ये लिख दिया यहाँ पे। ऑल द पार्टीशंस ऑफ कैपिटल ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल आर obtained इन दिस वे। तो ए कैपिटल में पार्टीशंस फाइंड आउट करनी है तो उसके रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए बी क्लोज इंटरवल में पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी। तो सिंस द वैल्यू
वैल्यूज टेकन बाई एफ ऑन दिस। एफ तो वैल्यू यहां से लेगा, क्योंकि एफ जो है वो किसके ऊपर रिमन इंटीग्रल है, ओवर स्मॉल इंटरवल ए बी। ठीक। तो डेफिनेटली एफ की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल ए बी क्लोज इंटरवल से मिलेगी। तो एफ वैल्यू यहां से लेगा, उसके रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जी को जो वैल्यू मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जी इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ वाई। तो वाई फाई ऑफ जो वाई है वो एक्स वन के बराबर है। तो डेफिनेटली जी कहाँ से वैल्यू लेगा, इसके अगर यहाँ पे एक्स आई कॉम एक्स आई माइनस एक्स आई है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैपिटल वाई आई माइनस आई होगा। वही कॉरस्पॉन्डेंस की बात होगी। तो एफ इधर होगा और जी इधर होगा, जी इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा। सो जो हमने पी स्मॉल इंटरवल के लिए और कैपिटल क्यू हमने इसके लिए ज्यूम करा था। तो यू क्यू जी बीटा विल बी इक्वल टू यू पी एफ अल्फा, क्योंकि दे आर इक्वल टू ईच अदर। ये देखो, है ना, जो फंक्शन का होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही, अगर यहाँ पे y के ऊपर ये सुप्रीमम लेगा वैल्यू, तो वो g ऑफ y का सुप्रीमम होगा इन कैपिटल क्लोज इंटरवल में। तो डेफिनेटली यूपी यूपीएफ अल्फा जो होगा वो यू क्यू जी बीटा के बराबर होगा। उसी तरह से अ, जो अपना एलपीएफ अल्फा जो होगा वो एल क्यू जी बीटा के में एग्जिस्ट करेगा। और दिस इज बिकॉज ऑफ ऑन टू बिटवीन क्लोज इंटरवल ए कैपिटल ए बी एंड क्लोज इंटरवल स्मॉल ए बी के बीच में। सो सिंस एफ इज रिमन इंटीग्रेबल respect to alpha, p can be chosen so that UPF alpha and LPF alpha are close to इंटग्रल एफ डी अल्फा। क्लियर होगी बात कि हम अलग अलग पार्टीशन के लिए इस तरह से ले लेंगे कि इंटरवल ए टू एफ डी अल्फा दैट विल बी यूपीएफ अल्फा इक्वल टू एलपीएफ अल्फा। ठीक। हेंस अगर ऐसा होल्ड करता है तो इससे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब यहां से इंटग्रल कैपिटल ए टू बी जी डी बीटा भी किसके बराबर आएगा, यू क्यू जी बीटा इक्वल टू एल क्यू जी बीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक। सो जी बी आपका क्या हो जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा ओवर रिस्पेक्ट टू बीटा। ठीक। तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। सो दिस इज द सिंपल प्रूफ। जब हम एक कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमें ये ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये देखिए स्पेशल केस है कि अगर हम, हेलो थोड़ा धीरे बोलो, एफ ऑफ एक्स को अल्फा ऑफ एक्स को अगर एक्स ले लें हम, तो डेफिनेटली अपना जो बीटा है वो फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर हम एक्स ले लेंगे, तो आप खुद ही सोचो, फिर अगर बीटा ऑफ वाई और ये एक्स के बराबर है तो ये फाई ऑफ वाई आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू फाई हो जाएगा। ठीक। एज्यूम फाई डैश इज रिमन इंटीग्रेबल, जैसे ऊपर बात करी हमने ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सो वाई दिस थ्योरम जो ऊपर हमने प्रूव करा, हमने ये थ्योरम यूज कर ली कि इंटीग्रल एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एफ डैश अल्फा
डी एक्स। सेम यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम इसको कल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।